ओम शांति। हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ हैं या नहीं। यदि भगवान आपके साथ हैं तो आपको यह कुछ संकेत मिलेंगे। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमें क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहला तो उमंग उत्साह बढ़ेगी। भगवान के सम्मुख रहने से, भगवान के हमारे साथ रहने की ये पहचान होती है। उस परमात्मा के जब सम्मुख हम रहते हैं तो हमारे अंदर एक उमंग उत्साह बढ़ता है। उसके लिए भक्ति मार्ग में महापुरुषों ने, महान संतों ने कहा है कि उस आनंद को कैसे बताएं जब भगवान के सम्मुखता होती है। परमात्मा तो आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। उनकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। जिसके लिए कहा गया है कि अद्भुत उमंग उत्साह रहता है। परमात्मा के साथ में बहुत आनंद की हमें अनुभूति होती है। जैसे जैसे भगवान हमारे सम्मुख होकर जब हमारे कदम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक नया उमंग उत्साह आएगा और आनंद की अनुभूति होगी। एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होगी। ऑटोमेटिक देवी गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। देवीय शक्ति हमारे अंदर बढ़ने लगेंगी। एक अलौकिक शांति, असीम ऊर्जा हमारे अंदर आएगी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। दुख सुख में समानता का भाव आ जाएगा और कोई भी भोग हमें प्रिय नहीं लगेगा। ना खान पान, ना वैभव वस्तु, ना पदार्थ, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। और बाबा के बच्चों को देखते ही हैं ऐसे लगेंगे जैसे सगे संबंधी मिल गए हों, हमारे साथी मिल गए हों। उनसे हमें अधिक स्नेह मिलेगा। ऐसे बाबा के बच्चों को देख कर के मन में नाच पड़ेगा कि अहो भाग्य हमारे, जो बाबा कितने प्यारे प्यारे रतन हमारे साथ पधारे हैं। हमें इनका संग मिला है। इतनी अच्छी विलक्षणी स्थिति होगी और कोई भी द्वंद्व स्पर्श नहीं कर पाएगा। कामनाएं, वासनाएं, ये सब ऑटोमेटिकली अंदर से क्षीण होने लगेंगी, हमसे दूर जाने लगेंगी और हमारे अंदर केवल एक ही स्मृति होगी, उस बाबा की याद। और जब तक हम भगवान के विमुख हैं, उनका ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, हमें उनका ज्ञान नहीं मिला है और संसार के भोगों की तरफ हम मुख किए हुए हैं, तब तक हम कुछ भी कर लें, हमारे को सुख शांति मिलने वाली नहीं है। हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। जितना जितना हम भोग, धन, वैभव, वस्तु, पदार्थ इनको इकट्ठा करेंगे, उतना ही हम चिंता में रहेंगे और शोकित होते जाएंगे। ये परमात्मा ने बताया है। जितना तुम विषय विकारों की तरफ बढ़ोगे और भोगों की तरफ बढ़ने से परिणाम में ये दोष भी अंदर आने लगते हैं। जैसे ईश्वर के सम्मुख के लक्षण बताए हैं कि कैसे जाने कि भगवान हमारे साथ हैं, तो कहा है जैसे ही ईश्वर के सम्मुख जाओगे तो एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कर्षणा, ईश्वर की याद, आनंद की अनुभूति, शिव बाबा की हमेशा ऑटोमेटिक स्मृति, उसके ज्ञान की स्मृति और देवी संप्रदा, शांति, क्षमता, प्रेम, वैराग्य, दुनिया से वैराग्य और शिव बाबा के बच्चों को, बीके भाई बहनों को देखकर अद्भुत स्नेह की अनुभूति, ये अनुभूतियाँ होती हैं। ये लक्षण, ये संकेत हमें दिखाई देते हैं। ये ईश्वर के सम्मुख के लक्षण हैं। अब दुनिया में कहा जाता है चाहे जितना भी धन वैभव इकट्ठा कर लो, अगर भगवान से आप दूर हो, भगवान से आप जुड़े हुए नहीं हो, तो आपको कभी भी कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती। भगवान से दूर होने के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला है भय। आप हमेशा भय में रहोगे, आपको डर बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, आपके जीवन में अशांति आएगी। द्रोह, हिंसा, कामनाएं, इच्छाएं, ये हैं ईश्वर से दूर होने के लक्षण। और जो ईश्वर के सम्मुख होते हैं, ईश्वर में निश्चय रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके अंदर ये अवगुण कभी नहीं हो सकते।
तो ये हमें चेक करना है, हमें खुद को देखना है। ईश्वर से विमुख होने का सबसे पहला लक्षण है कि उसको दुनिया के भोगों में बहुत खुशी की अनुभूति होगी, उसे सुख मिलेगा और इसी में ही सारे दोष हैं। और जहाँ ईश्वर से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो देवी शक्तियाँ ऑटोमेटिक हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। शांति और समस्त द्वंद्व से छूट करके एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। दुनिया के वैभव वस्तु पदार्थों से चाहे आप कितना भी भोग लो, बाबा ने क्यों कहा है, चाहे कितना भी इनसे सुख लेने की आप कोशिश करो, इनको कितना भी अपने पास इकट्ठा करो, लेकिन आपको जब भी मिलेगा उनसे दुख ही मिलेगा। क्यों कहा है बाबा ने ऐसा कि इससे दुख मिलेगा? क्योंकि भगवान सब जानते हैं, वो परमात्मा जानते हैं कि हम इन सब चीज़ों को जितना इकट्ठा करेंगे अंत में उसका नाश ही होता है। उसके लिए भी परमात्मा ने बताया है कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस जितना इकट्ठा किया होगा, कितनी मेहनत से किया होगा, जब बह जाएगा तो सोचिए आपको कितना दुख होगा। इसीलिए भगवान कहता है, इसीलिए वो ईश्वर कहते हैं उसमें कितना दुख आपको मिलता है। और जिसके पास जास्ती नहीं होगा और ये सारे भोग नहीं होंगे, उसको इतना जीवन में दुख नहीं होगा। इसीलिए दुनिया के वैभव वस्तु पदार्थों में आप सुख नहीं ढूंढो, उसमें सुख नहीं मिल सकता है। आज दुनिया में लोगों की वो दशा है। इसी प्रकार से दुनिया में संसार के लोग खान पान शौक मौज मस्ती पारिवारिक सांसारिक सुख भोग रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो काल के कसाई बाड़े में हैं, मौत के ग्रासा बिल्कुल तैयार किए हुए हैं। बस समय की देरी है, उनका नंबर कब आए उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। अपने मन को संयम करो और अपनी वाणी को रोको। हमेशा मीठा बोलो, अच्छा बोलो और प्यार से बोलो। अब लोग सुनते हैं कि क्या ये भयभीत करने वाली बातें करते हैं, भयभीत करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि भय तो तांडव मचा रहा है। आप दुनिया में देख लो क्या हो रहा है। जरा सी भूमि हड़कंप हुआ, भूकंप आया और मकान गिरा और हजारों लोग दब कर के मर जाते हैं। जल में उफान आया, एक लहर से ही कितना नष्ट हो जाती हैं चीज़ें। क्या क्या लीलाएं प्रकृति की चल रही हैं। तो हमारा भी तो नंबर आएगा ना कभी। कोई ना कोई तो आता है, भय रोग घटना कुछ ना कुछ तो संसार में होता ही रहता है। और दुनिया में लोग मस्त हैं, उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं है, वो इस ओर सोचते ही नहीं हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि बिना सूचना दिए, बिना राय के और मृत्यु किसी का भी नाश कर देती है। मृत्यु किसी से राय नहीं लेती, मृत्यु पूछकर नहीं आती, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु कभी ये नहीं कहती कि अब मैं आने वाली हूँ, वो किसी से राय नहीं लेती। बिना आपको सूचना दिए, बिना आपकी राय के वो आपका कभी भी नाश कर सकती है, कभी भी आपका अंत कर सकती है। मृत्यु इसीलिए वो आप पर आक्रमण करे और उसके पहले ही आप तैयार हो जाओ। और वो कब करेगी इसका कोई पता नहीं है, ये आप नहीं जानते हैं। इसीलिए आपको अभी से इसी सेकंड से तैयारी करनी है। शिव बाबा जो कहते हैं, परमात्मा जो हमें मार्ग दिखाते हैं कि हर घड़ी को समझो, कभी भी अंत हो सकता है। इसीलिए हर समय तैयार रहो, चलने के लिए तैयार रहो, गफलत मत करो। कभी अपने अंदर ये मत सोचो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कल कल करते काल आ जाता है, लेकिन कल नहीं आता है। इसीलिए आपको जो भी करना है इसी क्षण से करना है, अभी से करना है। अपनी एक एक सांस को शिव बाबा के लिए अर्पण करना है, उस परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर देना है। महान पुरुषों ने कहा है, जन्म के ही साथ मृत्यु पैदा हो जाती है।
जब जन्म हुआ था तब मृत्यु भी निश्चित हो गई थी कि हमारी कब मृत्यु होगी। वो हमारे साथ चल रही है, वो सिर्फ समय देख रही है। जहाँ हमारा समय पूरा हुआ और वो हमारा समय पूरा कर देती है। इसीलिए प्रति क्षण तुम मृत्यु की नज़रों में हो, शिकार बिल्कुल लक्ष्य पर है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श हर किसी का नाश कर देता है, विनाश कर देता है। वो किसी को नहीं छोड़ता है और 1 सेकंड में आपकी सारी पद पोजीशन बदल के रख देता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, ये बिल्कुल पक्का है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन मृत्यु आपकी सुखमय हो, उसमें हमें कोई दुख दर्द ना हो। इसके लिए परमात्मा का ध्यान करना है, उस ईश्वर को याद करना है और निरंतर उसको अपने साथ चलाना है, अपना साथी बनाकर रखना है। जो क्षण चला गया है, ये परमात्मा के महावाक्य हैं, ये कभी झूठे नहीं होते। जो क्षण आपका चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। जब समय एक बार चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि श्वास श्वास में स्मरण करते रहो। कहीं भी आप जाएं, कुछ भी करें, कैसे भी रहें, कोई भी कार्य करें, कैसा भी आप व्यवहार कर रहे हो, अंदर ही स्मरण चलता रहे कि शिव बाबा मेरे साथ हैं। शिव बाबा की याद आपके अंदर रहे, इससे बड़ा लाभ आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे बाबा को निरंतर याद करो। हमेशा अपने मन में उस ईश्वर की याद बनाए रखो। भगवान तो हमारे साथ रहता है, हर कदम में हमारा साथ देते हैं। बाबा तो फिर भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, उसकी स्मृति को भूल जाते हैं, तो उसके साथ की अनुभूति हमें नहीं होती है। दुनिया आपका कभी भी साथ छोड़ सकती है, दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो ईश्वर पग पग पर आपका साथ देगा। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जब उनका बच्चा किसी मुसीबत में होता है तो वो अपनी गोदी में लेकर चलते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गोदी में लेकर चल रहे हैं। जो 2 पैरों के निशान हैं वो मेरे हैं, वो आपके नहीं हैं। तो भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं और हम ही उन्हें भूल जाते हैं। और भगवान को साथ रहने की स्मृतियाँ भगवान ने बताई हैं, जो हमें अपने अंदर चेक करनी हैं, अपने अंदर खोजनी है। इसीलिए आपको हमेशा भगवान को साथ रखना है, उसकी स्मृति अपने मन में रखनी है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, उसको याद करना है, मेडिटेशन करना है। भगवान आपका साथ हमेशा देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।